इस दुनिया में वर्ग सदा से है, लेकिन वर्ण सवर्ण हिंदुस्तान की अपनी इदाद है। वर्ण दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। वर्ग सब जगह है, गरीब है, अमीर है, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसा वर्ण कहीं पर भी नहीं है। वर्ग का मतलब ही ये होता है कि अगर कोई आदमी गरीब है, चाहे तो वो कल अमीर भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं है। एक तरलता है, गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत ही चालाकी का काम किया। उसने गरीबी और अमीरी के बीच जो तरलता थी उसको ख़त्म कर दिया और निश्चित वर्ण पैदा कर दिया। वर्ण का अर्थ है ठोस हो गया वर्ग, जिसमें बदलावट नहीं हो सकती। जम गया वर्ग। शूद्र को उसने कह दिया, गरीब को, हीन को उसने कह दिया, बस अब तू जम गया, तेरे भीतर से बदलावट नहीं हो सकती, तू ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की क्लासेस से इसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि नीचे की क्लासेस का कंपटीशन, प्रतियोगिता ख़त्म हो गई। हिंदुस्तान में एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता ख़त्म करने की। करोड़ों शूद्रों से उनकी प्रतियोगिता ख़त्म हो गई। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटे से संघर्ष नहीं कर सकेंगे ऋषि होने का। अब उनके बेटे वैश्यों के बेटों से धनपति होने का संघर्ष नहीं कर सकेंगे। अब उनके बेटे बहादुर से लड़ नहीं सकेंगे क्षत्रियों से संघर्ष करने के लिए। एक बड़े वर्ग को, नीचे के विराट वर्ग को हमने बिल्कुल ही जमा दिया और द्वार बंद कर दिया कि अब तुम कहीं आ जा नहीं सकोगे। ऊपर के वर्गों को लाभ हुआ, फिर कर्म से हम जमाते चले गए। शूद्र के बाद फिर हमने वैश्य को जमा दिया और उससे कह दिया, धन तेरी दुनिया है और ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। क्षत्रियों को कह दिया कि यश तेरी दुनिया है, लेकिन ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। और सत्य के ऊपर जो ज्ञानवान है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो बैठ गया। ये वर्ग जमा दिए, जिससे प्रतियोगिता ख़त्म हो गई और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को वर्ण से जितनी मृत्यु मिली, जितनी जड़ता मिली, उतनी और किसी से नहीं मिली। इसका फिर परिणाम हुआ, अनंत रूप से घातक हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो शूद्रों ने कहा, हमें क्या मतलब, शूद्र को क्या मतलब, बंगी बंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली में बैठे या हिंदू बैठे, बंगी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बंगी ने कहा, हमारा भाग्य तो तय है, हमें क्या हानि है, जो हम करते आए हैं वही हम करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों के कारण हिंदुस्तान के विचारों में अरुचि से भर गई, निराशा से भर गई। हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता अगर हिंदुस्तान में शूद्र नहीं होते। हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता अगर हिंदुस्तान में वर्ण नहीं होते। हिंदुस्तान के वर्ण व्यवस्था में कि ऐसे तबके बांट दिए कि व्यक्ति को कोई चिंता न रही व्यवस्थित होने को। सिर्फ थोड़े से व्यक्तियों को चिंता थी, क्षत्रियों को, कि वो राज्य को बचाए,
बाकी पूरे देश को कोई इस चीज़ की चिंता ना रही। गरीब को क्या प्रयोजन है अमीरों के झगड़े से, यही तो फिर हो गया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से गए, गरीब ने सोचा हमें कुछ मिल जाएगा, फिर उनको पता चला कुछ नहीं मिलता। अंग्रेज पूंजीपति बदल जाता है, हिंदू पूंजीपति उसकी जगह बैठ जाता है। हिंदुस्तान का गरीब वहीं का वहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीरों के झगड़े हैं, ऊपर के झगड़े हैं, गरीब आदमी को क्या मतलब है। ये हिंदुस्तान के हजारों वर्ष के शूद्रों के वर्ण व्यवस्था के ऐसी स्थिति जमा दी। हिंदुस्तान में कोई भी सामाजिक धारणा, कोई राष्ट्र, कोई नेशन, कोई भी पैदा ना हो सका। लेकिन जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं वो भी मौलिक अधिकारों के विरोध में नहीं हैं। गांधी जी चाहते थे कि अछूत मिट जाए, लेकिन गांधी जी कर्म के सिद्धांत पे एक भी शब्द विरोध में नहीं बोले। और शायद आपको ख्याल में भी ना हो, हिंदुओं ने जो व्यवस्था की है, हिंदुओं का दिमाग इतना सिस्टम मेकर रहा है, उन्होंने इतनी व्यवस्था की है सिद्धांतों के मुकाबले सिद्धांत बनाने के लिए हमसे ज़्यादा दुनिया में खोजना, हमसे ज़्यादा बेहतर दुनिया में खोजना मुश्किल है। हम ऐसे गजब के सिद्धांत बनाते हैं, हम में इतने कुशल है सिद्धांत बनाने में जिसका कोई दिमाग नहीं। शूद्र हमने ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिया, हमने पूरी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की। हमारा कहना ये है, जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा जन्म मिलता है। शूद्र वे हैं जिन्होंने पाप किए, वो शूद्र वर्ग में पैदा हो गए। ब्राह्मण वे हैं जिन्होंने पुण्य किए हैं, वो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हो गए। पिछले जन्मों में जिसने जैसे कर्म किए हैं वो 4 विभाजन में उनका जन्म हो गया। इसलिए शूद्र भी बेचारा राजी हो गया, उसने कोई बगावत नहीं की। उसने कहा ठीक है, पिछले जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए हम शूद्र हो गए। अब अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाएंगे। वो अगले जन्म की आशा में आज शूद्र होने के लिए राजी है, अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। बेईमान है। जिसको भी राजी करवाना हो उसको अगले जन्म का प्रलोभन दे दो, राजी हो जाएगा। जब तक ये कर्म की विचारधारा न टूटे और जब तक हम इसकी पूर्ण व्याख्या ना करें, तब तक शूद्र को मुक्त होना बहुत मुश्किल का मामला है। और बड़ा मज़ा तो ये है, जिससे उसको मुक्त होना है वो उसी से बंधने की पूरी कोशिश कर रहा है। विनोबा जी, गांधी जी, वो उन्हें उन्हीं मंदिर में प्रवेश दिला रहे हैं जिन मंदिरों से उसे मुक्त होना चाहिए। बड़े मज़े की बात है, जिन हिंदुओं पुरोहितों से मुक्त होना है, गांधी जी, विनोबा जी कह रहे हैं कि उन मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश होना चाहिए। ये बड़ी क्रांति की बात है कि मंदिर में शूद्र का प्रवेश हो। किसके मंदिर में? उसी मंदिर में जिसने उसको शूद्र बनाया। उन्हीं पुरोहितों के मंदिरों में जिन्होंने उन्हें हजारों वर्षों से पीड़ित किया, शोषित किया। मैं तो कहूँगा किसी एक शूद्र को भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर सारे ब्राह्मण पैर पड़े तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस मंदिर में क्यों जाना जिस मंदिर ने तुम्हें तोड़ा, नष्ट किया और बर्बाद किया। लेकिन गांधी जी और उनके सब साथी कहते हैं कि मंदिरों का दीवार
मंदिरों का दरवाज़ा खोलो, हम शूद्र को मंदिर ले जाएंगे, बड़ी क्रांति हो रही है। ये ब्राह्मणों का जो ढीला पंजा हो रहा है, फिर तरकीब है पूरा कसने के लिए, फिर ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाएगा ये शूद्र मंदिर में जाके। आज वर्ण टूटने के करीब आ गए हैं, व्यवस्था टूटने के करीब आ गई है। व्यवस्था उसको नई शक्ल देके फिर उसको उसी व्यवस्था में रखने की कोशिश की जा रही है। डर है कहीं हिंदू शूद्रों के बाहर ना चला जाए। लेकिन शूद्र को हिंदुओं के भीतर रहने की ज़रूरत भी क्या है? सच तो ये है कि किसी को भी हिंदू रहने की ज़रूरत क्या है, किसी को भी मुसलमान होने की ज़रूरत क्या है? आदमी होना पर्याप्त है। और जिसको आदमी होना पर्याप्त नहीं मालूम होता, हिंदू या मुसलमान होने से कुछ और विकसित नहीं हो जाएगा। आदमी होना काफ़ी है। हिंदुस्तान में क्रांति की ज़रूरत है। शूद्र तो कह ही दे कि हम हिंदू नहीं हैं, और बहुत से वर्णों और जो बुद्धिमान नहीं हैं वो भी कह दे कि हम हिंदू नहीं हैं, और बहुत से वो लोग जो बुद्धिमान हैं कह दे कि हम मुसलमान नहीं हैं, और बहुत से वो लोग जो बुद्धिमान हैं कह दे कि हम जैन और ईसाई नहीं हैं, हम आदमी हैं। और अगर हमें खोज लगने ही सत्य की, अगर हमें सत्य को खोजना है तो हम खोजेंगे, लेकिन हिंदू के मंदिर में नहीं, मुसलमान के मंदिर में नहीं। इतनी बड़ी दुनिया उसका मंदिर है, हम यहीं खोजेंगे। हम क्यों किसी मंदिर की बंद दीवालों के भीतर जाएं? इतना विराट मंदिर है इसका, हम इसका दर्शन यहीं करेंगे। लेकिन इसकी हिम्मत शूद्र भी नहीं जुटा पाते। वो कहते हैं हम हरिजनों को अधिकार दो, हरिजनों को जगह दो, मंदिर का द्वार खोलो, भीतर प्रवेश करेंगे। किससे अधिकार मांगते हो? और ध्यान रहे, अधिकार मांगने वाले कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। अधिकार मांगने वाले कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? जिनसे अधिकार मिलेंगे वो उनके परतंत्र बने ही रहेंगे। और जिन्होंने हजारों वर्षों तक दिमागी साँचा बनाकर आदमी को कसा है, वो इतने होशियार है कि नए साँचे बना लेंगे और फिर कस देंगे। नहीं, सब जाल तोड़कर बाहर आने की ज़रूरत है। किसी हिंदू मंदिर में किसी शूद्र को जाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी शूद्र को अपने को हरिजन कहने की ज़रूरत नहीं है। आदमी कहना काफ़ी है। तुम मुझसे ना पूछे मैं हरिजन के घर में क्यों नहीं ठहरता। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं ठहरता हूँ, हरिजन हो या गैर हरिजन हो, मैं सभी के घर में ठहरता हूँ। तुम मुझसे कहो कि चलो मेरे घर, मैं वहाँ ठहर जाऊँगा, लेकिन आप प्रचार करो कि मैं हरिजन के घर में ठहरने वाला हूँ, ऐसे पागलपन में मैं नहीं पड़ूँगा। आदमी का घर होता है, मुझे हरिजन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है ये किसका घर है किसका घर नहीं है। आदमी का एक ही धर्म होता है कि वो इंसान है।